देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अत इदानीं तपस्त्रिविधम उच्यते। अब इसके अनंतर इस समय अब तीन प्रकार के तप का वर्णन करेंगे। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। लेकिन इनका प्रभेद वर्णन नहीं करेंगे। इसमें सात्विक शारीरिक तप है, राजसिक शारीरिक तप है, तामसिक शारीरिक तप है। इधर सात्विक वाचिक, राजसिक वाचिक, तामसिक वाचिक, सात्विक मानसिक, राजसिक मानसिक, तामसिक मानसिक, ऐसे 9 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ भगवान ने जो है सीधे सीधे सामान्य रूप में शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप वर्णन करेंगे और इनके सामान्य स्वरूप भी देंगे। सत्व का इनके सात्व कैसे होंगे, तीनों के इकट्ठे सात्विक बता देंगे, तीनों का राजसिक, तीनों का मानसिक, अलग अलग करके। नहीं तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 श्लोक हो जाएगा। अब वो 6 श्लोक को निपटा देंगे। कहते हैं पहले शारीरिक तप क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। देवता, देवताओं का, भगवान के मंदिरों में जाना, मंदिर में वहां सेवा करना, पूजा करना, ये सब सात्विक शारीरिक तप है, शारीरिक तप है। अभी वहां जाने का सात्विक कैसे होगा वो अलग है। वहां जा रहे क्यों, लोगों को दिखाने के लिए, ये मंदिर जाता है, मंदिर बड़ा सेवा करता है, इसके लिए जा रहे हो तो राजसिक हो जाएगा। फलाकांक्षा से जा रहे हो तो राजसिक होगा। या दूसरे की मृत्यु की कामना करते भगवान की सेवा कर रहा है, मर जाए वो इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, वो तामसिक हो जाएगा। ये तो केवल इतना करे देव पूजा करना शारीरिक तप है। और पूजा का पीछे उद्देश्य क्या है, उसके अंदर सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार हो जाएगा। क्यों जा रहा है वहां पे, उस पर निर्भर है सत्वरजतम भेद। इसी प्रकार द्विज ब्राह्मणों की पूजा पाठ सेवा किया जा रहा है, गुरु का पूजा सेवा सब हो रहा है। प्राज्ञ मने षडंगोपेद वेद आदि बजाने वाला, इन सब का पूजा आदि जो की जाती है। शौचम कई बार आ चुका है, इसे दोबारा नहीं कहेंगे। शौच अंत शौच बहिशौच 2 प्रकार की होती है ना। मृत जल आदि के द्वारा बाह्य शुद्धि और मन का शुद्धि आंतरिक है। और यह मुख्य रूप में शरीर का लेने से हम मृत जल का ही लेंगे, क्योंकि आंतरिक वाला बाद में आएगा। मानस तप में बाद में आंतरिक शौच को लेंगे। इसलिए यहाँ केवल बहिशौच रहना। क्यों स्थूल शरीर से मतलब यहाँ पर स्थूल शरीर क्या है, साबुन से धोना, मिट्टी से धोना, पानी से धोना, ये सब चीजें हैं। इसे मृत जल आदि के द्वारा किए जाने बाह्य शौच को ही यहाँ शौच सबसे शारीरिक तप का प्रकरण होने से लिया जाएगा। देवा ब्रह्म विष्णु शिवादय। द्विज क्या है, पूज्य पूज्यत्व, पूज्यतम पूज्यतर इत्यादि द्विजोत्तम। गुरु पित्रादि, गुरु तो 3 होते ना, 4 होते बल्कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, सब गुरु कोटि में माने जाते हैं। प्राज्ञा, प्राज्ञ कौन है, पंडित लोग जो विद वेतव्या, जो षडंगोपेत वेदों को पढ़ा लिखा आदमी है, उनके ज्ञान को रखने वाले, केवल रट लिया शब्द नहीं, उनका ज्ञान से तो वाला, ऐसे को प्राज्ञ कहते हैं। और शौचम के बाद आर्जवम, आर्जवम ऋजुत्वम सरलता। विहित प्रसिद्धों में एक रूप प्रवृत्ति निवृत्ति मत्व, यही ऋजुता है। उसमें कुछ सोचता नहीं है, ऐसा क्यों बोला वेद ने, ये क्यों विधि हो गया, वो क्यों दिमाग में आने का मतलब समझो आदमी गड़बड़ है, सरल नहीं है। हृदय साफ सुथरा सरल आदमी कभी विधि के बारे में क्यों नहीं पूछता। शास्त्र ने विधि कर दिया, विधि कर दिया, शास्त्र निषेध कर दिया, निषेध, उसे क्यों, ये प्रश्न उठेगा। जो सात्विक वाला है, ऋजु अंतःकरण वाला है, सरल हृदय वाला है, वह व्यक्ति क्यों नहीं पूछता, वह सीधे करता है। बस जो करने को कहा गया वो करेगा, जो मना किया गया वो मना कर देगा, वो नहीं करेगा। से विहित प्रसिद्ध और एक रूप प्रवृत्ति निवृत्ति मत्तम ही ऋजुत्वम। ब्रह्मचर्य जानते ही है, 8 प्रकार का मैथुन होता है और न करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। दक्ष स्मृति 7वें अध्याय 31 और 32 2 श्लोकों में गिनाया है वो।
स्मरण कीर्तन के लिए प्रेक्षण भाषण संकल्प व्यवसाय क्रिया निवृत्तिरेव च इत्यष्टौ मैथुरंगानी तदि परेयो ब्रह्मचर्य 7:31 और 7:32 दक्ष स्मृति में। और अहिंसा कई बार विचार हो चुकी है, अनेक प्रकार की हिंसा होती है। उसे मुख्य रूपेण प्राणियों को पीड़ा न देना ही सामान्य रूपेण हिंसा शब्द से लिया जाता है। इस शरीर मात्र को लेकर के किया जाने वाला तप है, इसे शारीर तप कहते हैं। भाष्य देवाश्च द्विजाश्च गुरवश्च प्राज्ञाश्च, जानकर भाषकर सब बहुवचन ले रहे हैं। देवा बहुवचन, एक देवता नहीं लेना। देवाहा द्विजाहा, एक ब्राह्मण नहीं पकड़ना, अनेक। गुरवश्च, गुरु लोग जितने भी पढ़ाया आपको आई से लेकर के आज तक, सब गुरु गुरु ही है। जो कुछ भी आपको शिक्षा जिसकी से भी मिली है वो सब गुरु है। इसे दीक्षा गुरु एक होता है, लेकिन विद्या गुरु अनेक होते हैं। बार बार लोग आगे शंका पूछते हैं, महाराज एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु पकड़ने बड़ा दिक्कत होता है, गुरु बड़ा नाराज होता है, अभिशाप देते हैं, ये है वो है। हम कह जाए ऐसे बकवासबाजी है। तुम दीक्षा गुरु को छोड़ के बाकी 1000 गुरु बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनेकों से दीक्षा लोगे हो गलत, अनेकों से दीक्षा नहीं होती है। हाँ, दीक्षा बदल तब सकते हैं जब वह संप्रदाय बदल के ऊंची स्तर पर पहुंच जाओ। आप पहले एक संप्रदाय में है विशिष्टाद्वैत में, बाद विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत में, फिर अद्वैत में आना चाह रहे हैं। उत्तरोत्तर ऊंची स्तर पे जो शास्त्र सम्मत है, ऐसी स्थितियों को पाने के लिए आप उत्तर उत्तर दीक्षा ले सकते हैं। जैसे आपने पहले भक्तियों में दीक्षा ली, फिर क्रियाओं में दीक्षा लेना, ले कोई दिक्कत नहीं। साधना में उन्नति के लिए आप दीक्षा बदल रहे हैं तब भी गलत नहीं है। तो विद्या गुरु को तो कहने ही क्या, विद्या प्राप्ति के लिए आप सैकड़ों गुरु बदलते जाओ। इन बदलने पर भी जो पूर्व गुरु है उसका अपमान कभी नहीं होना, उसके प्रति अनादर की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे हमको आई पढ़ाए जो स्कूल का मास्टर आज भी दिखेगा तो प्रणाम तो करना ही चाहिए, चाहे जैसा भी है। भले ही वो 10वां फेल वाला मास्टर रहा होगा जो आपको आई पढ़ा दिया है, लेकिन उतना तो उसने आपको शिक्षा दिया है। उस जिस आप फाउंडेशन, जिस नींव के आधार पर बहुत कुछ पढ़ाई की है। इसे गुरवः बहुवचन, सब जगह बहुवचन प्रयोग कर रहे भाषा। प्राज्ञाश्च, प्राज्ञा देव प्राज्ञाश्च, और समास कर दिया देव द्विज गुरु प्राज्ञा तेषाम पूजनम, उनका पूजन। षष्ठी तरफ समास देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। इनका अर्थ आनंदगिरिकार और अन्य टीकाकार लोग कर रहे हैं, भाषाकार तो शब्दों का अर्थ नहीं कर रहे। शौचम आर्जम ऋजुत्व ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीर निर्वर्त्यम इति शारीरम, शरीर प्रदान ही सर्वैरेव कार्य कारण ही कर्तरादि साध्यम शारीरम तपोच्यते है। शरीर के अंदर सिद्ध होने वाला तप, इसे शारीर तप कहते हैं। शरीर प्रदान है सर्वैरेव, लेकिन होगा कैसे रहा है कि शरीर से होता नहीं। स्थूल शरीर क्या करेगा, समस्त कार्य कारण संघात से होता है, जिसके जब 5 चीजें वर्णन आगे आएगा 18वें अध्याय में। कर्त्रादि भी साध्यम, कर्ता कर्ण इत्यादि साध्य है। शारीरम तपोच्यते, जिसको 18वें अध्याय 15वें श्लोक पंचयिते तस हेतव, नीचे श्लोकों को दिया है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। शरीर वांग मनोभिर यत्कर्म प्रारब्धे नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचयिते तस हेतव। 18वां अध्याय 14 और 15वां श्लोक है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैवंच पंचमम, ये 5। जिसका शरीर वांग और मनो भी, शरीर से वाणी से और मन से जो कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे तप हो चाहे अतप हो, वह सब कुछ आरंभ किया जाता है। वह न्यायी हो चाहे विपरीत हो, वह 5 चीज का मूल कारण होते हैं। एक अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा कर्ण, चौथा चेष्टा, 5वां दैवम। यह शारीर अंश से 5 को लेनी पड़ेगी। इन 5 के माध्यम से ये शरीर से आप तप करते हो, इन 5 के माध्यम से वाणी से तप करते हो, इन 5 के माध्यम से ही मन से तप करते हो।
इति ही वक्ष्यति, इसे भाष्यकार ने कह दिया भाई, क्योंकि 18वें अध्याय में आएगा ना, अगला अध्याय में है, आगे 14-15 में कहेंगे। अब वांग्मय तत्व का वर्णन करने जा रहे वाचिक। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितं यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांग्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलना है प्राणियों के प्रति जिसके सुनने पर उनके अंदर उद्वेग नहीं जगनी चाहिए। ऐसा बोलो, ऐसा तीर मारे से अगले के अंदर आग लग जाए, ऐसा वाक्य नहीं प्रयोग करना चाहिए। कईयों का स्वभाव होता है ऐसे बोलने का ही, वो जान के नहीं बोलते, क्या करें, अनेक जन्मों का पाप कर्म है, उनके स्वभाव वाणी में ही ऐसे कटुता आ गया है। और कटाक्षपूर्ण वचन करना, कटु वचन बोलना, हमेशा ही टेढ़ी टेढ़ी भाषा बोल देना, वो कईयों की है कर्म। अब क्या कर सकते हैं, आप बदल ही नहीं सकते। जब तक वो खुद को नहीं समझ में आएगा मेरी वाणी से ऐसे होती है, तब तक वो वांग में तप करके उसको बदलने की चेष्टा नहीं कर सकते। ये सब कष्टकारक है। अनेक जन्मों के पाप आदि के कारण से जो दुस्वभाव है ना, उसको मिटाना बड़ा कठिन काम है, उसमें परिवर्तन लाना बड़ा कठिन है, उसे बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हर शब्द बोलने से पहले, हर चीज से पहले बहुत सोचना पड़ता है। रुक के बोले, जैसे कोई जवाब दे तो एक क्षण रुक करके बोले, ऐसे लोगों के लिए विशेष जरूरी है। सीधे साधे लोगों के लिए जरूरत है, तो सत्य बोल रहा है तो सत्य बोलेगा, लेकिन सत्य बोलने में भी आज की समस्या है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, मनुस्मृतिकार कहते हैं। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और सत्य तो अप्रिय हो उसको नहीं बोलना, यह नियंत्रण की जरूरत पड़ जाती है। सत्य और अप्रिय हो उसको नहीं बोलना है ना। अब आदमी के यदि स्वभाव हो सत्य बोलने का धड़ल्ले से, वो ये सोचेगा नहीं प्रिय सत्य क्या अप्रिय सत्य है, मैं प्रिय सत्य बोल रहा हूँ क्या अप्रिय सत्य बोल रहा हूँ, विवेक करके बोलना, ये थोड़ा उसमें चालाक बुद्धि तो चाहिए ही। ये ब्राह्मणों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सीधा साधा ब्राह्मण हो उसे भारी मुसीबत है, और सादा सत्य बोले, सब सत्य को प्रिय सत्य ही मान के बोल पड़ता है, और खुद की बोली हुई बात से खुद फंस जाता है। लोग ऐसे चालाक है ना, उनके बात वो उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। लोग तो बेईमान है, और बेचारे सीधा साधा है, वो क्या जाने ये कल क्या करेगा, मेरी कौन से शब्द को मोड़ के क्या लपेटे में लेगा, ये तो थोड़े विचार रहता है। इसलिए बड़ा वो भगवान कृष्ण ने जब सुदामा से मित्रता किया, यही तो कहा हम मित्रता कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज के लिए नहीं करना, क्योंकि दोनों को डर था। सुदामा का ये डर था कि यदि ये तो भाई क्षत्रिय है, राजा का बेटा है, हम पता नहीं क्या मांग बैठा, हम न दे पाए तो मुश्किल हो जाएगी, हम तो गरीब हैं। और कृष्ण ये सोच रहा है ये तो साला ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण लोभी लालची हो जाए कभी तो, उल्टा पुल्टा मांगेगा तो मैं कहां से दूं। दोनों के अंदर थी कि ये सत्य बोलेगा तो मुश्किल है, छल कपट करे तो वो छलिया है ही है, वो छल करेगा तो मुश्किल है, मित्रता कैसे निभेगा। पहले से कंडीशन हो गया, हमारा तुम्हारा बीच में मित्रता रही, लेकिन कोई चीज का लेन देन नहीं, विशुद्ध प्रेम। ये बड़ा कठिन काम होता है ना, ये तो ब्राह्मण से साथ मित्रता करना कठिन है, और कहीं भी सच बोल देगा तो फंसा देगा मित्र को भी, उसे सोच तो है नहीं कि मित्र फंसेगा ऐसे बात बोलने से। तो इसलिए इनका कहना है कि ये जो सबसे कठिन काम होता है सत्य के मामले में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न प्रिया सत्यम अप्रियम, यह सबसे कठिन काम है। और अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम वाक्यम प्रिय हितंच यत्, सत्य भी कैसा होना चाहिए उसका विशेषण नहीं है, प्रिय भी हो हित भी हो। भाष्यकार 4 अलग अलग ले लेंगे सारी चीज को, प्रिय भी हो हित भी हो, ऐसा सत्य ही बोलना है। प्रिय हित है दृष्टा दृष्टार्थ, प्रिय कैसा दृष्ट के विषय में अदृष्ट के विषय में, हित भी कैसा दृष्ट के विषय में अदृष्ट के विषय में हित ही होना चाहिए। दृष्ट हित हो और अदृष्ट में अहित हो, वो नहीं सलाह देना कभी। अदृष्ट में अहित हो अदृष्ट में हित हो तो भी फायदा नहीं, दृष्ट में भी हित हो अदृष्ट में भी हित हो, दृष्ट भी प्रिय हो अदृष्ट में भी प्रियता हो, ऐसा ही सत्य। और स्वाध्याय अभ्यसन, स्वाध्याय
स्ववेद की शाखा का अध्ययन प्राण मुखत्व पवित्र पाणित्वादि होकर के विधि विधान के अनुसार उसे अतिक्रमण किए बिना स्वाध्याय को नित्य पाठ करना, आवर्तन करना वांग्मय तप है। अभ्यसन वो और अभ्यास रटना, अभ्यास जो है रटने तक ले जाना है, क्योंकि स्वाध्याय भी बोल दो और अभ्यास दोनों शब्द प्रयोग कर दे रहे हैं, दोनों अलग अलग आपको लेनी पड़ेगी। यथा विधि इनका पालन करने का नाम ही वांग्मय तप है। भाष्यम अनुद्वेगकरम प्राणिनाम अदुखकरम वाक्यम, प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाने वाला वाक्य का नाम अनुद्वेग, उद्वेग तो पैदा ना करे, उद्विग्न न हो जाए आदमी का मन आदि, ऐसा वाक्य का प्रयोग करना अनुद्वेगकरम वाक्यम। और सत्यम प्रिय हितंच प्रिय हिते दृष्टादृष्टार्थ, दृष्टा और अदृष्टार्थ के विषय में प्रिय भी हो और हित भी हो। अनुद्वेगकरत्वादिभिर धर्मैर वाक्यम विशेषते, ये चारों विशेषण समझ लो वाक्यम का। अनुद्वेगकर वाक्यम, सत्यम वाक्यम, प्रिय वाक्यम और हित वाक्यम। वाक्य कैसा हो? अनुद्वेगकर हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकर हो। वाक्य विशेषते विशेषण धर्म समुच्चयार्थ शब्द, इसे जो च शब्द आया है इनके अलग अलग एक हो बाकी तीन ना हो ऐसा बात नहीं, चारों का समुच्चय करने के लिए वाक्य ऐसा प्रयोग करो जिसमें चारों विशेषण धर्म होनी चाहिए। पर प्रत्यार्थम प्रयुक्त से वाक्य से सत्य प्रिय हित अनुद्वेग नाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिविर्वाहीनता स्याद् यदि न तद्वांग्मय तपः। दूसरों को ज्ञान कराने के लिए प्रयुक्त वाक्य में इन चार में से एक कम हो या दो कम हो या तीन कम हो तो वह वाक्य को वांग्मय तप नहीं माना जाएगा। पर प्रत्यार्थम प्रयुक्त से वाक्य से सत्य प्रिय हित अनुद्वेग नाम, उनमें से अन्यतमेन किसी एक भी कमी हो जाए, द्वाभ्याम हीनता त्रिविर्वाहीनता स्यात्, अन्यतमेन हीनता हो, द्वाभ्याम हीनता हो या त्रिविरहीनता हो और चारों ना हो तो कहना ही क्या है, इसलिए वो बोलते नहीं है, चतुर्विरवा नहीं कहा। यदि न स्यात्, यदि ऐसा हो जाए तन्न वांग्मय तप, वह वांग्मय तप नहीं माना जाएगा। तथा सत्यवाक्य इसे प्रत्यय को ले रहे देखो विशेषण को, सत्यवाक्य से इतरेशम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिविर्वा विनीयतायाम न वांग्मय तपस्त्वम। इसलिए यदि सत्य वाक्य बोल रहे हो लेकिन अन्य तीन में से एक ना हो या दो ना हो या तीनों ना हो तो भी वांग्मय तपस्त्व उसमें नहीं मानी जाएगी। इसी तथा प्रिय वाक्य से आप इतरेशम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिविर्वा, प्रिय वाक्य भी अन्य तीन कौन? अनुद्वेग, सत्य और हित, इनमें से एक हो ना हो या दो ना हो या तीन ना हो तो वह भी वांग्मय तपस्त्व उसमें नहीं माना जाएगा। इस हितवाक्य में भी हितवाक्य से अपि इतरेशम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिविर्वा युक्त न वांग्मय तपस्त्वम। हितवाक्य में भी अन्यों में से अन्य कौन हो गया? अनुद्वेग, सत्य और प्रिय, इन तीन में से एक ना हो, दो ना हो या तीनों ना हो तो ऐसी स्थिति में वह वाक्य प्रयोग से वांग्मय तपस्त्व नहीं माना जाएगा। किम पुनस्तत्तपो यत् सत्यम वाक्य, किम पुनस्तत्तपो, फिर वह तप कैसा हो? कहते जो सत्य हो, वाक्य अनुद्वेग कर भी हो, प्रिय भी हो और हित भी हो, चारों धर्म से चारों विशेषणों से संपन्न जो होगा तत् परमम तपो वांग्मयम, वही परम श्रेष्ठ वांग्मय तप है। यथा शांतो भववत्स स्वाध्याय योगंच अनुतिष्ठो, जैसे परोपदेश देते हुए कहा हे वत्स, हे बालक शांत हो जाओ, थोड़ा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा योगाभ्यास कर लो, ऐसा जो प्रेम पर उपदेश देने का नाम ही जो है ये चारों विषय संपन्न वाक्य है। आज के जमाने में कौन सुनेगा बिना डंडे का? है आज के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, माँ बाप ढूंढते रहते कहाँ है बच्चा, नदी के किनारे गए मछली मार रहा प्रेम से बोले तो सुनेंगे बच्चे, जाके राक्षस जैसे हैं ये, डंडा लेके पीछे लगते तब भी नहीं जाते, इधर उधर जाकर थोड़े दूर जाएंगे और खेती वहीं बैठ जाएंगे,
वहां घूमते घूमते वापस गंगा किनारे, स्कूल तो जाते नहीं। जैसे तो काल भेद है, संस्कार भेद है, जाति भेद है, वर्णगत आश्रम सब पर निर्भर होता है। और कई ऐसे होते कहने की जरूरत ही नहीं, अपने आप चल देते, टाइम हो गया, या माँ ने खाना दिया नहीं दिया कुछ नहीं देखेंगे। वो दिया तो ठीक है, टाइम पे ला कर रख दिया टेबल पे तो ठीक है, लेके जाएगा, नहीं तो अपने चल दे बस्ता लेकर। भाई माता पिता को दौड़ना पड़ेगा टाइम पे वो भोजन देने के लिए। ऐसे भी होते हैं। और कई तो हट कर दें, तुमने नहीं दिया टाइम पे हम नहीं जाएंगे, बाहर खड़ा होना पड़ता है गेट के बाहर, पनिशमेंट हो जाता है। अरे तो रुकाए क्यों उसके चक्कर में, गलती तो खुद की है और आरोप माँ पे लगाएगा, तुमने लेट क्यों किया, तो लेके नहीं जाता ना मैं। रजोगुणी लोग ऐसे होते, और तमोगुणी तो बस लेके दिया, हाथ में दिया, सब कुछ दिया, टाइम पे जूता पहना, सब कुछ पहना, तब भी भगा तो भी रोते रहेगा, नहीं जाएगा। महातमोगुणी तो रास्ते से गायब हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। सब प्रकार के संसार में निर्भर होता है। ऐसे वचन तो वो बालक के लिए है जो बिल्कुल सीधा साधा सरल स्वभाव वाला है। स्वाध्याय अभ्यसनं चैव यथाविधि वांग्मिंग तपोच्यते। इधर स्वाध्याय और अभ्यास यह भी यथाविधि पालन किया जाए उसको वांग में तप कहा जाता है। यथाविधि विधि दिखाया आनंदगिरी का, वहां प्राण मुखत्व, पवित्र पाणित्व, पूर्वाभिमुख होकर बैठो, हाथ पे पवित्र पवित्री को पहनो इत्यादि विधान जो है उसको अतिक्रमण किए बिना स्वाध्याय का आवर्तन करने का नाम स्वाध्याभ्यासनम। वांगमय तपसी अंतर्भवती, कुछ उसको अलग अलग कर दे दो, स्वाध्याय अलग अभ्यास अलग, ऐसा भी लोगों ने लिया। स्वाध्याय का अभ्यास, स्वाध्याय में अपना अपना जो वेद वेदांग है जो आपके प्राप्त है उसका निरंतर अनुवर्तन करना, स्वाध्याय अभ्यास एक ही अर्थ ले लिया। स्वाध्याय अलग और अभ्यास अलग भी लेने वाले ले रहे, समासना करते हुए एक वचन नपुंसकलिंग कर दिया समाहार दंत मान करके, ऐसी व्यवस्था कुछ लोग दे रहे हैं। अब अंत में आता है मानस तप, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम मात्र विनिग्रह भाव संशुरित्य तप मानसम उच्यते। इसको मानस तप कहते हैं जिससे मन प्रसाद, सबसे पहला मन के अंदर प्रशांति होनी चाहिए, स्वच्छता आपादन हो, मन निर्मल हो, निर्मल मन, वो मानस तप है। मन में मल का प्रवेश को होने नहीं देना, वासना के वजह से भी मल आने की संभावना हो जाए तुरंत उस पर नियंत्रण करना, वासना को दबा देना, मार देना, ये मानस तप है। लोग बोलते जब तप करो, और पूछते तप क्या चीज होती है, बता रहे सब, शारीरिक तप क्या है, वाचिक तप क्या है, मानस तप क्या है। बस सजग रहना पड़ता है अपने शरीर का सकल व्यवहार के प्रति, वाणी के सकल व्यवहार के प्रति, मन का सकल व्यवहार के प्रति पूर्ण सजग होना चाहिए, जागरूक रहना है कि क्या सोच रहा है मन, क्या बोल रही है यह वाणी, क्या कर रहा है यह शरीर, इस पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तब इसमें इन व्यवहारों में होता हुआ वक्त उसमें ध्यान देना है सात्विकता को। जो रजोगुणी व्यवहार है काट देना है, तमोगुणी व्यवहार से हो रहा है काट देना, यही सबसे बड़ा सात्विक शारीरिक तप है, सात्विक वांग्मय तप है, सात्विक मानस तप, मन प्रसादता। और दूसरा कहते सौम्यता, सौमनस्यत्व है, सौम्यत्व है, सभियों के लिए हित का ही चिंतन करना, अहित का कभी चिंतन न करना, यही सौमन्यस्यम, सौम्यत्व इसी का नाम। मौनम, मौनम से क्या लेना, यदि मौन तो प्रसिद्ध है, वांग में होता है, वाणी का ही मौन होता है प्रसिद्ध है दुनिया में। भाष्यकार भी कहेंगे इन वाणी के मन वाक्य के विषय में मन का संयम को यह मौन देना, वाणी का विषय में मन का जो संयम है उसको मौन शब्द से यहां लेंगे, क्योंकि वाणी का सीधा मौन का नहीं लेना, वाणी का मौन वांग में तप का मामला है, वाणी का मौन नहीं है यहां मौन शब्द से। और ज्ञानी का वो मौन भी नहीं, मरणाद मुनि मुनिर्भाव मौनम जो बृहदारण्यक में आया, मौनम मरणशीलम,
बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनिर अमौनंच मौनंच निर्विद्य ब्राह्मण। बजान 3 5 1 में आया, वो मौन को भी यहाँ नहीं लेना है, वाणी का मौन को भी यहाँ नहीं लेना, जो ब्रह्मज्ञानी का मौन को भी यहाँ नहीं लेना। क्योंकि मौन से यह है, आप जो बोल रहे हो इस वाणी का संयम का कारणीभूत जो मन के अंदर जो संयम है, उसका नाम है मौन लेना। आत्मनिग्रह। चौथा आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह क्या चीज होता है? मैंने मन का निरोध, मन को रोकना। संतो ही जो मन को मारा। मन को रोकने का मतलब क्या होता है? यहां मन को रोकने का तात्पर्य भी है, यहां बुरी वासनाओं को, बुरे संस्कार जागृत हो रहे, बुरी इच्छाएं जो जगती हैं, उनको रोक देना और सन्मार्ग में मन की वृत्तियों को लगाना। क्योंकि मन को तो कोई रोक ही नहीं सकता, वृत्ति है, वृत्तियां मन का स्वभाव है, चंचल है, उसकी वृत्तियां निकलती रहेगी। और गुणों का परिणाम स्वरूप होता, कार्यभूता मन का स्वभाव भी है, गुण के समान सदा वृत्ति वृत्ति बनती रहेगी। बस वृत्ति उभय प्रवाहिनी कहा दिया इसलिए, यह ऐसा विलक्षण वृत्ति रूपी नदी है जो दोनों तरफ बहती रहती है, कभी जगत की ओर, कभी मोक्ष की ओर, ज्ञान की ओर। हाँ, खतरनाक तो ही हर चीज में दोनों दिशा में भागती है ना। समस्या तो होती है, कभी श्रद्धा है, कभी अश्रद्धा की ओर भागती है, कभी प्रेम, कभी अप्रेम की ओर भागती है। यानी कभी तो बड़ा प्रेम रहता है, फिर एकदम अप्रेम हो जाता है, कभी उधर भाग रही है। आज जिससे प्रेम है, कल उससे वैर है, आज जिससे वैर है, कल उससे प्रेम हो जाता है। ये मन का कोई ठिकाना ही नहीं, बदमाश है। चंचल मन कृष्ण प्रमाथी वाला, इसलिए प्रमदनशील है ये तो बलव दृढ़। पहले बोल चुके इसलिए कि एक ही रास्ता कर देना, अभ्यास है न वैराग्य न, और कोई रास्ता ही नहीं है। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध, योग सूत्रकार ने भी कहा। अभ्यास कौंतीय वैराग्य न गृह्यते, यह गीता में कहा। केवल अभ्यास और वैराग्य के लिए कोई रास्ता नहीं है। किसी भी चीज है, स्वाभाविक चीज को परिवर्तन में लाने के लिए यही दो रास्ता है। जैसे नदी के स्वाभाविक प्रवाह है, उधर क्या रास्ता है? एक तो आप उधर नहर खोदो, इधर बांध दो, बांध देंगे तो उधर नहर खोदेंगे तो दूसरी दिशा में पानी चला जाएगा, ये नहीं। इसी अपने स्वाभाविक प्रवाह को छोड़ करके आपकी काल्पनिक प्रवाह चालू हो जाएगा। इस तरह से यहां भी करना पड़ता है। जगत के ओर जो वृत्ति के प्रवाह है, रजगुण तमगुण के विषय की ओर जो वृत्ति की प्रवाह है, उसको रोक दो, और उधर सत्वगुण की ओर प्रवाह की योग जो विषय है उसको देते जाना, माल दो उसको। सात्विक माल देना तो अपने आप से राजसिक और तामसिक माल को पाना बंद कर देगा। यह माल के बिना तो जिएगा है नहीं, इसको तो माल चाहिए, कुछ ना कुछ माल पानी चाहिए ना, मन को सामग्री चाहिए। नहीं चुप बैठेगा कहाँ? न ध्यान होता है, न जप होता है, न शास्त्र पढ़ा जाता है, कुछ भी नहीं होता। करेगा क्या आदमी? दरवाजा बंद कर टीवी ऑन कर देगा, वो क्या करेगा? देखते रहो, स्वामी जी अंदर चले गया, मौका मिल गया। गलत आदत है, संस्कार को सुधारना चाहिए। ये मौका है, भगवान ने मौका दिया है, और ऐसे मौका खोएंगे तो क्या फायदा? जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आत्मनिग्रह और भाव संशुद्धि, यह बहुत कठिन काम बता दिए यहाँ। भाव संशुद्धि, भाव, अंदर के भाव में शुद्धि होनी चाहिए। परेर व्यवहार काले अमायावित्व, भाव संशुद्धि मतलब क्या? दूसरों के साथ व्यवहार करते वक्त तो अंदर में छल कपट मायावित्व ढोंग नहीं होनी चाहिए। विशुद्ध भावना से व्यवहार करो। आजकल तो ठगे जाओगे और कोई रास्ता ही नहीं। आप जितनी विशुद्ध भावना से, अगला विशुद्ध भावना से व्यवहार करेगा क्या? अगला तो हमेशा ठगने के सोचेगा, ऐसे लोग और लूटने की कोशिश करते हैं। जमाना ऐसा हो गया। इसलिए कहा ये सारे गुण, अत्यंत सात्विक पुरुष व्यवहार कर ही नहीं सकता आज के जमाने। उसको तो एक ही रास्ता है, साधु बन के अकेले में बैठ के कहीं झोंपड़ी में अपना भिक्षा पाया, अपना चुपचाप रहा। और कोई भी लेन देन ये दुनिया जातिदारी व्यवहार जो रखेगा ना, ऐसे सीधा सा आदमी तो व्यवहार कर नहीं सकते, तो सब लूट देगा। आप सच बोल नहीं सकते, अगला झूठ बोल रहे हो, झूठ के लिए झूठ जवाब देनी पड़ेगी। समस्या तो ये है ना, क्या है? बड़ी मुसीबत है, हर जगह पे ये हाल हो रहा है। किसी से भी, किसी को भी अपना मान करके आप सच्ची व्यवहार कर नहीं सकते, शुद्ध भाव से शुद्ध व्यवहार कर नहीं पा रहे। ये कलयुग के हाल इस समय कहाँ कर सकते हैं? अरे विश्वासघात हो रहा है ना। समस्या ये, जिस पर विश्वास करो वही विश्वासघात कल कर दे रहा।
जिसको अपना और विश्वास करो वही देखो, फिर बाद में कहावत है ना, जिस कुत्ते का पूंछ उठा के देखो वही मादा निकली, वही कहानी बन रही। बहुत मुश्किल काम है सब। क्यों? कारण क्या है? जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह व्यक्ति निस्वार्थ संबंध नहीं कर रहा है। आप निस्वार्थ पूर्वक विश्वास करके व्यवहार करने को तैयार है, लेकिन अगला निस्वार्थ विश्वास पूर्वक व्यवहार करने को तैयार है क्या? आप उसके पेट के अंदर क्या स्वार्थ है जान ही नहीं सकते। अभी भगवान कह के आरती उतारेंगे, तिलक लगा देंगे, पूजा कर, सब कुछ कर रहे हैं, पीट के छुरी मार देंगे। उसका भी कर्म है, आपका भी प्रारब्ध कर्म है। लेकिन ये जो बोल रहे भाव संशुद्धि, ये कठिन हो रहा है ना, ये कह रहे हैं। वो अलग बात है, अंत में कहना पड़ेगा और कोई समाधान है ही नहीं आपके पास, तो क्या करेंगे? विश्वासघात हो गया तो उसका कर्म है, पाप कर दिया वो उसको भोगेगा। हाँ, अपने भी संतोष कर लो, प्रारब्ध कर्म था, ऐसा होना ही था, पिछले साल जन्म का दुश्मन इस रूप में आके हमें बदला ले लिया। ये आप अपने मन की समाधान भले करते रहो। नहीं, शास्त्र शास्त्र किसके लिए कहते हैं? वो चीज पुरुषार्थहीन लोगों के। पहले पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? भाव संशुद्धि का। ये करने के बाद ऐसा होता है तो जवाब देना हो। समस्या तो ये तो शास्त्र में तो हजारों बात कही गई, किसको कहाँ लगाना है, किसके लिए है, कहीं का कहीं इस्तेमाल कर लिया अपने मतलब से। यही तो हो रहा है समस्या ना आज लोगों का। वेदांत का दुरुपयोग हो रहा है। कल ऐसा ब्रह्म है, आप ब्रह्म में बोलते हैं, अरे कहाँ किस प्रकरण क्या व्यवहार, कोई बात हो रही, आप ब्रह्म में बोल दिया सीधे। दिमाग लगाओ। भाव संशुद्धि से परों के साथ, दूसरों के साथ व्यवहार करते वक्त छल कपट मायावित ढोंग आदि से रहित होने का नाम है भाव संशुद्धि। इत्यतपो मानस मुचते, इसका नाम मानस तप होता है। भाष्यकार मन मन प्रसाद, मनस प्रशांति स्वच्छता आपादन मनस प्रसाद। मन का प्रसाद क्या होता है? मन का लड्डू खा लेना? अरे नहीं, मन का प्रसाद मन की प्रशांति। प्रशांति का मतलब क्या? स्वच्छता का आपादन करना, स्व मन को निर्मल बनाए रखने का नाम मन का संप्रसाद है। सौम्यत्वम, स्वाच्छम, अनाकुलता, आकुल नहीं होना, निश्चिंत्यम, निश्चिंतता इत्यादि अर्थ कर रहे हैं मन प्रसाद का। निश्चिंत हो जाना, व्याकुल नहीं होना, ये सब मन की स्वच्छता है, निर्मलता है। सौम्यत्वम, सौमनस्यत्वम अर्थ करते भाषा। सौम्यत्वम यत् सौमनस्यम आहु, जिसको लोग सौमनस्यता कहते हैं वही सौम्यत शब्द यहां पर कहा है। क्या है वो? सर्वेप्यो हितैषित्वम अहित अचिंतन आंतरी, सभी के प्रति हितैषी होना और कभी अहित का चिंतन न करना। मुखादि प्रसाद कार्य अंतःकरण से वृत्ति। भाष्यकार दूसरा अर्थ ले रहे हैं, लेकिन भाष्यकार कहते हैं मुख आदियों में प्रसन्नता झलक रही है, चेहरा पे एकदम मुस्कुरान है, हमेशा प्रसन्न है, अंदर से बाहर सब दरअसल, बाहर बाहर से नहीं। बाहर से ही हंसते रहते हैं, कई लोग मुस्कुरान करते बैठे रहते हैं ना, अंदर कुड़कुड़ाते रहते हैं, ऐसे नहीं देना। अंदर बाहर सब तरफ से मुखादि प्रसाद का कार्य अंतःकरण को वृत्ति विशेष का नाम ही सौमनस्यत्वम, ऐसा भाष्यकार ले रहे हैं। मौनम वाक् संयमो अपनी मनस पूर्वक भवती कार्य न कारण उच्चते। आ गया ना? मौन शब्द से इतनी दुनिया में प्रसिद्ध क्या है? वाणी का संयम। लेकिन वह वाणी का संयम भी मन संयम के बिना नहीं हो सकता। इसे मनस पूर्वक भवती कृत्वा, कार्य के द्वारा कारण कथन करता हुआ भाष्यकार यहाँ मनस संयम मौनम उच्चते, मनस संयम को मौन शब्द से कह दिया। और आत्मनिग्रह मने मनोनिग्रह, सर्वदा सामान्य रूप आत्मनिग्रह हो। आत्मनिग्रह से मन का निरोध। मन का निरोध से क्या लेना? सभी इंद्रियों के विषय से सर्वसामान्य रूपेण आत्मा मन मन का विनिग्रह निरोध करने को कहना। और मौनम शब्द से क्या लेना? वाग विषय से मन से संयम मौनम, वाग विषय मन का संयम को मौन कह दो, और अन्य सकल विषय का सामान्य रूपेण मन का संयम को क्या कह दिया? आत्मनिग्रह शब्द से कह दिया है। ये विशेष अंतर समझना चाहिए। भाव संशुद्धि परेर व्यवहार काले अमायावित्तम भाव संशुद्धि, दूसरों के साथ व्यवहार करते वक्त किसी भी प्रकार की छल कपट आदि का न होने का नाम ही भाव संशुद्धि। इत्यत तप मानस मुचते, इस प्रकार का तप का नाम ही मानस तप होता है। भाव से हृदय से शुद्धि, काम क्रोध लोभादि मल निवृत्ति, पुनर् अशुद्धि उत्पाद राहित्य सम्यक विशिष्टा सा भाव शुद्धि, ऐसे कर दिया है मसूदनी।
विस्तार रूपेण ले लिया उन्होंने। अब इन तीनों का सात्विक राजसिक और तामसिक प्रभेद को वर्णन करने जा रहे हैं। यथोक्तम कायिकम वाचकम मानसंच तपः तप्तम नरैहि सत्वादि भेदेन कथम त्रिविधम भवति इत्युच्यते। जब मनुष्यों के द्वारा कायिक वाचक और मानस तप जाए तो तपते वक्त उनके अंदर में कैसी भावना वगैरह रहेगी तो वह सात्विक माना जाएगा, राजसिक माना जाएगा, तामसिक माना जाएगा। उन भेदों के द्वारा किस प्रकार से उनकी त्रिविधता होती है वह समझाने के लिए आरंभ करते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। नरैहि तत्त्रिविधं तपः तप्तम, जब नरों के द्वारा वह तीन प्रकार के तप इस कहे हुए तरीके से भी तप किया जाता है तब उसको सात्विक तप कर समझनी चाहिए। कैसे? श्रद्धा से युक्त होकर तप कर रहे हो। वे कैसी श्रद्धा? साधारण श्रद्धा नहीं, यह डोलायमान श्रद्धा नहीं, किंतु परया श्रद्धया विशेषण दे दिया। देखिए भाषा के भगवान ने जानबूझ करके परया मैंने प्रकृष्ट श्रद्धा, ये आजकल कठिन हो जाता है। प्रकृष्ट श्रद्धा बनी नहीं रहती, शुरू में रहती है, बीच में इधर उधर होते रहते हैं। फिर कई तो पिछले ग्रुपों में तो देखते थे बाहर से आते थे विद्यार्थी, यहाँ तो यहीं रहने वाले आते से मजबूरी में आ जाते हैं। इन वहां तो ऐसा था ना, सब छूट दी, वो आते थे 10-15 दिन आए, फिर 2-4 दिन नहीं आए। फिर मन में आया, फिर श्रद्धा डगमगा गई ना, वो नहीं आए। फिर श्रद्धा जग गई, फिर आ गए। फिर महीना 2 महीना पढ़ रहे हैं, फिर कोई बात लगी उनको चोट, फिर छोड़ के भाग गया, अश्रद्धा हो गई। अरे शास्त्र में है तो क्या करें, बोलना तो पड़ेगा, शास्त्र में शब्दार्थ तो व्याख्या करना है, समझाना पड़ेगा ना। अब असल में चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है। हाँ, इसलिए तब अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी छोड़ दोगे अश्रद्धा के कारण से, और फिर भी श्रद्धा जग गई, 15 दिन बाद पच गया, तब जाके लौट के आ गए। या वो भूल गया, बात ठंडा पड़ गया, थोड़ा हल्का हो गया, घाव भर गया थोड़ा हृदय में। असल में क्या होता है, जब हम लोग वर्णन करते हैं किसी को उद्देश्य कर तो बोलते नहीं है, लेकिन किसी को लग जाने का मतलब क्या, जरूर उसके पेट में गड़बड़ी है, वो गड़बड़ है, वो तभी उसको लग रहा है, वो लगता है मेरे को ही कह रहे, ऐसे उसको लग जाता है या नहीं? नहीं लगना चाहिए। यदि आप सोचे तो क्यों लगेगा, सबको क्यों नहीं लगी, एक को क्यों लग रहा, उसके कुछ खोट है तभी लग रहा। ऐसा कोई वाक्य आज तक नहीं हुआ जो सबको लग गया हो। इसे कहावत है ना, चोर का दाढ़ी में तिनका, ऐसी थोड़ी कहावत बना हुआ है। तो परया श्रद्धया, और दूसरा अफलाकांक्षी युक्त ही नरही, फलाकांक्षा से रहित होकर के और सकल इंद्रियादियों से संयम से युक्त होकर के किया गया जो तप है वही सात्विक तप, चाहे शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो। भाष्य श्रद्धया में आस्तिक की बुद्धिया, आस्तिक की बुद्धि तो शुरू में सब में होती ही है, इसलिए विशेषण दे दिया परया प्रकृष्टया। प्रकृष्ट मैंने तेल धारा निरंतर ही होना चाहिए, वो दीर्घ काल सत्कार आश्रित दृढ़ भूमि अभ्यास इसलिए कह दिया ना। अभ्यास की दृढ़ भूमि तब होती है जब दीर्घ काल तक टिके, निरंतर टिके दीर्घ काल में भी, और सत्कार से आश्रित होनी चाहिए। और समाहित युक्त मैंने समाहित ही प्रकृष्टिया तप्तम अनुष्ठितम तप, तप अनुष्ठान किया जो तप है वह तप प्रकृतम त्रिविधम त्रिप्रकारम, जो प्रकृति तीनों प्रकार का है, शारीरिक वाचिक और मानसिक, वह अधिष्ठानम 3 प्रकार का जो अधिष्ठान बताया। अधिष्ठान क्या था? एक शरीर, दूसरा वाणी, तीसरी मन। इन 3 अधिष्ठानों को आप जो तपाया है उनको जो विधि अनुसार अनुष्ठान किया, तप को कौन किया? नरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, अनुष्ठाताओं के द्वारा। नरेर अनुष्ठात्रिभिर अफलाकांक्ष भी फलाकांक्षा रहित ही युक्त। कैसे भी अनुष्ठाता अफलाकांक्ष भी फलाकांक्षा रहित ही, फलाकांक्षा से रहित होकर युक्त ही मैंने समाहित ही, युक्त ही मैंने समाहित ही, समाहित चित्त वाले। यदि ईदृशन तप, जिस प्रकार का तप है, तत्सात्विकम सत्व गुण निर्वृत्तम परिचक्षते कथयन्ति शिष्ठा, ज्ञानी पुरुष लोग, विशिष्ट पुरुष लोग, शास्त्रों के ज्ञाता लोग
जो शिक्षित लोग हैं उनका कहना है ऐसे जो किया गया वह तप सत्व गुण से संपन्न है, साधित है, अतएव सात्विक तप मानते हैं। अब राजस तप का वर्णन करने जा रहे हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं मध्रुवम। सत्कार मान पूजार्थम, जो व्यक्ति तप कर रहा है लेकिन किस लिए कर रहा है? सत्कार पाने के लिए कर रहा है, मान पाने के लिए कर रहा है, पूजा पाने के लिए ही कर रहा है, इसलिए तप कर रहा है। विरक्त होकर बैठा हुआ है। क्यों विरक्त है? लोग मेरे को सत्कार करें इसलिए, मान सम्मान करे, पूजा करे। अब ये कैसे महात्मा परम विरक्त थे, अब उनको इतना भी अक्ल नहीं है। अब देखो कई बार ऐसा अविवेकपूर्ण व्यवहार कैसे होता है। आप मान लो कहीं कार्यक्रम में किसी की यहाँ भंडारे में गए, किसी का निर्वाण महोत्सव था, तो उनका फोटो रहेगा ना वहाँ स्टेज पे, जिनकी निर्वाण महोत्सव है। अब सारे प्रवचन के बाद आरती होगी तो किसकी होगी? पहले फोटो की करनी चाहिए ना। यही सामान्य व्यवहार है सारी दुनिया में, कि नहीं है? यही है। अब व्यक्ति बैठा रहे और कहे फोटो वोटो बाद में, पहले मेरी करो, पूरा मेरी आज आरती पूजा करो। अब ये क्या तरीका है? ये घटना हुई। अब और फोटो वोटो की क्या पूजा कर रही हो? मरे की क्या पूजा कर रहा हूँ? जिंदा बैठा हूँ सर्वत्र ब्रह्मनिष्ठ, मेरी पूजा करो। बच्चों को ले गए थे सारे, पहले ट्रेंड होकर के वो फोटो का आरती उतार रहा, छोड़ दिया, वो उनकी आरती उतार रहे हैं। दम्भेन चैवयत्, और धर्म का ध्वजी होकर के ढोंग कर रहा है। यद क्रियत है तद यह प्रोक्तम राजसम, उसको यह कहा गया यह राजस है। यह प्रोक्तम राजसम चलम अद्रम, वह अनित्य फल देने वाला, कि इस लोक में ही फल देता है, परलोक का फल तो है ही नहीं उसका। ऐसा कदाचित कदाचित फल वाला है, अनित्य फल वाला है, ये समझो। दम्भेना नास्तिक केवल धर्म ध्वजित्व, नास्तिक की बुद्धि से, केवल धर्म ध्वजित्व बुद्धि से कर रहा है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं आनंदगिरिकार भाष्यकार। सत्कार मान पूजा, सत्कार साधुकार। लोग कहें हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, साधु रयम तपस्वी ब्राह्मण इत्यम अर्थ, लोग प्रशंसा करें ये साधु कर्म कर रहा है, ब्राह्मण है, महान तपस्वी है। ये कोई फर्क नहीं, शब्द में अंतर है। शास्त्र दृष्टिया व्याकरण दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। राजसा संसिद्धो धातु से साधु शब्द बन जाता है, आज भूविदा से संत बन जाता है। ना शास्त्र में कहीं फर्क नहीं मिलेगा। शास्त्र में कहीं साधु संत सन्यासी ये सब पर्यायवाची के रूप में ही सब जगह प्रयोग हुआ है। लक्षण आपको कोई कोश में भी अलग नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी संस्कृत कोश को उठा के देखो, साधु का लक्षण, संत का लक्षण, सन्यासी का लक्षण में अंतर नहीं मिलेगा। ये तो बाद में लोगों ने फर्क करने की कोशिश की। अब सदगुरु, गुरु, परम गुरु अलग अलग विशेषण दे करके उसमें भी विचित्र ड्रामा रच दिए लोगों ने। अब क्या करें उसके लिए? लोक व्यवहार में कलयुग में सब अपभ्रंश चलते रहेगा। अब यहां पर विचार आता है सन्यासी और त्यागी में अंतर है क्या? 18वां अध्याय शुरू में तो यही है, कामनम करुणाम न्यास सन्यासी तुच्यते, काम कर्मों का त्याग और फल मात्र का त्याग को त्यागित्य भी दिए थे। इस तरह से त्यागी और सन्यासी में थोड़ा अंतर तो किया है, लेकिन कहीं साधु, अब यहां पर कहीं आया जैसे वहां है आपका लक्षण अंतर करते हुए साधु नाम परित्राण आया, वहां साधु शब्द क्या लिया? केवल सन्मार्गी लोग, सब गृहस्थ सब आ गया उसमें, शूद्र भी आ गया। जो स्वधर्मनाथ सिद्धि विंदति माना, अपने धर्म से परमात्मा का पूजा कर रहा है, स्वाश्रम सवर्ण धर्म पालन कर रहा है, वह सन्मार्ग में चल रहा है। जो वैदिक सनातन धर्म में बताया कि वर्णाश्रम को पालन कर रहे वाला सन्मार्गी, उसको वहां साधु शब्द से ले लिया। इस तरह से कई प्रकरणानुसार है ना, साधु और इससे शब्दों का अंतर अर्थ को अलग करना पड़ा। क्यों? वहां आप साधु कर सन्यासी नहीं ले सकते, साधु नाम परित्राण आया, और फिर सन्यासियों का रक्षा के लिए भगवान आए क्या? तब वहां भाषा अर्थ कर दी, यहाँ साधु का अर्थ मिश्र करेंगे सन्मार्ग में चलकर अपने लक्ष्य को सिद्ध करने वाला साधु, सन्मार्ग गामी। अब वो तो वो भी कोई भी हो सकता है, तो सन्यासी के लिए क्यों घटाना? ये सन्यासी तो होगा नहीं। तो राज साध संसिद्ध धातु है, साध धातु और संसिद्धि करना।
चाहे संसिद्धि स्वकार्यम पर कार्यम व स्वकार्य को सिद्ध करने वाला गलत है क्या? स्वकार्य मोक्ष मान के चल रहे हैं, परमात्मा पूजा मेरा कार्य समझ रहे हो, कर्तव्य समझ रहे हो, वो क्या गलत है? वो फिर साधनोति परम कार्य कहां से घटेगा? साधनोति स्व कार्य में भी घट रहा है कि नहीं घट रहा साधु लक्षण? ये साधनोति स्वार्थम, वो स्वार्थ भी क्या? यह लोक भौतिक पदार्थम चेत, तब असाधु है। इसे साधु शब्द के व्युत्पत्ति से भी आप नहीं सेट कर सकते हैं, ये रूढ़ शब्द प्रयोग करते इसलिए सन्यासी के लिए, और प्रकरणानुसार इसलिए शब्दार्थ में अंतर कर देते हैं लोग। जिस भाष्यकार ने खुद ही वहां अर्थ कर दिया सन्मार्गगामी सभी को ले लो, प्रकरणानुसार के भगवान का अवतार केवल सन्यासी के लिए नहीं हुई है, कि पांडव कोई सन्यासी तो थे नहीं, इसीलिए वहां अर्थ करना पड़ा सन्मार्गगामी जितने भी है, चाहे कोई भी वर्ण वाला हो, कोई भी आश्रम वाला हो, जो वैदिक सनातन धर्म में चल रहे हैं, उनको असुर वृत्ति वाले उत्पीड़न दे करके उस मार्ग में चलने वालों को उस मार्ग के अनुसार अपने पूजा पाठ ध्यान भजन आदि करने नहीं दे रहे हैं, तब भगवान का प्रकरण ऐसा था, इसलिए वैसा अर्थ करना पड़ा। इसे सामान्य रूपेण साधु संत महात्मा सन्यासी ये सब सामान्य रूपेण लोक प्रसिद्धि में भी पर्यायवाची में ही स्वीकार होता है, शास्त्र में भी सामान्य रूपेण यही अर्थ पर्यायवाची है, विशिष्ट प्रकरणों में अलग अलग अर्थ किया जाता है। भाष्य इसलिए सत्कारा साधुकारा साधुरयम तपस्वी ब्राह्मण इत्यम अर्थम मानो, मैंने माननम मान गया है, सम्मान मानना, माँ मेरी पूजा ही हो, सब लोग मेरी को माने, दुनिया वाले कहें, पहले तो कहें और दूसरा माने और तीसरा पूजा भी करें, कहें मान्य और करें, तब उनके अहंकार पुष्ट होता। ठीक ठीक चल रहा मामला। लेकिन ज्ञानी के बारे में तो ऐसा नहीं होता। ज्ञानी ऐसे थोड़ी होता है, वो तो पाखंडी लोग है, ज्ञानी थोड़ी है, ऐसे ज्ञानी लेकिन नहीं। ज्ञानी तो इन सब चीज से दूर रहता है, बल्कि ऐसे करने वालों से डरता है, क्यों? सब चमचे होते हैं, जो सत्कार करने वाले चमचे होते हैं, जब मान देंगे वो भी मतलब से देंगे, जो पूजा कर रहे वो मतलब से करते हैं। कितने हैं निस्वार्थ भाव से पूजा करने वाले, निस्वार्थ सम्मान करने वाले, निस्वार्थ भाव सत्कार करने वाले? बहुत ही विरल है ना। इन चीजों से बच के रहना पड़ता है। जितना लंबा दंड मारो उतना ही सावधान रहना पड़ेगा, खतरा है भाई, ये तो सावधान रहना पड़ेगा। आज दंड मार रहा है, पता नहीं कल दंडा ही उठा देगा ये। हाँ, आज दंड के समान गिर रहा है, कल दंड ही उठा के खड़ा हो जाएगा, भरोसा है नहीं। तीसरे दंभे न चैव, ऐसे भाषाकार कहते आगे, प्रत्युत्थान आदि विवादन आदि तदर्थम, मानम प्रति माननम क्या चीज है? प्रत्युत्थान हो, आगते देव नम पार्वती बोलते खड़े हो जाए सारे के सारे, प्रत्युत्थान हो जाना, अभिवादन करना, नमो नारायण महाराज नमो नारायण करते रहना, और उनके अंगूठे पर जो है सर को रख देना, ये सब होना चाहिए, इसका नाम माननम। और पूजा पाद प्रक्षालन अर्चन अर्चना शीतृत्वादि, पाद प्रक्षालन करना, अर्चना करना, आशीतृत्वादि, तदर्थं च तपः सत्कार मानव, तो ये सब प्राप्त करने के लिए जो तप करना, उसका नाम जो है राजस्तप है। सत्कार मान पूजार्थम तदर्थं च तप, सत्कार मान पूजार्थम तप। दंभे नहीं मुझे करिए थे, दम का कई बार अर्थ कुछ भाषाकार, इसलिए यहाँ नहीं बोल रहे कुछ। तप तदिह प्रोक्तम कथितम राजसम, वो यहाँ पर कहा गया है कि राजस करके, यह कर्त भाषाकार कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे टीकाकार लोग कर रहे थे, यह मने अस्मिन्नेव लोके फलदम न पारलौकिकम, इस लोक में ही केवल फल है इसका, ऐसे तप का, लेकिन परलोक में इसका कोई फल नहीं है, बल्कि चलम, चलम मने अत्यल्प काल स्थायी, अत्यल्प काल स्थिर रहने वाला। राजसम चलम कदाचित फलत्वेन, कदाचित फल देने वाला है, अतएव अध्रुवम अनित्य है, फल जर्गता नियम शून्य, वास्तव फल भी देगा भी भरोसा नहीं, ढोंग पूरा कर रहा है वो ध्यान भजन वगैरह, लेकिन वो सत्कारमान पूजा आदि के लिए ये भी मिलेगा इसको कोई भरोसा नहीं, इसलिए कह दिया अध्रुवम, ये विशेषण।